एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक उसके 69वें अध्याय का, और पिछली रिकॉर्डिंग में जहां से हमारी बात छूटी थी वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीसरा प्रमुख कारण है कि जो संसार के लोग हैं वो मसीही विश्वासियों से बैर रखते हैं, जलन रखते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मान लीजिए अगर हम प्रभु के नाम को अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा तो उद्धार हो गया, हमने तो प्रभु को पा लिया। अब हमें क्या जरूरत है कि हम दूसरे लोगों के पास जाकर के प्रचार करें। लेकिन हमारा तो यही मोटिव है, हमारा तो यही कर्तव्य है कि हमें अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। तो उस कार्य को पूरा करने के लिए जब हम लोगों के बीच में जाते हैं और जब लोग आपस में कोई बात कर रहे होते हैं, हम बीच में वचन का बीज बोते हैं, और जब हम बीच में वचन की बात करने लगते हैं तो वो बातें उन्हें बुरी लगती हैं, और वो कहते हैं हमेशा यार देखो, जब भी आता है आकर के मसीह की बातें करने लगता है, बाइबल की बातें करने लगता है। तो इस बात को लेकर के वो चिढ़ने लगते हैं, इस बात को लेकर के वो हमारे बैरी बन जाते हैं। लेकिन ये सभी नहीं करते हैं। जो लोग परमेश्वर के खोजी होते हैं वो उन वचनों के बीज पाकर के फलवंत भी होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यह सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग जब परमेश्वर के लिए लोगों को बचाना चाहते हैं, जब लोग क्या होते हैं उसको गलत समझने लगते हैं। अब इंडिया में ही देख लें, इंडिया में हम प्रचार करते हैं, प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या गलत काम कर रहे हैं? हम लोगों को उद्धार का नाम ही तो समझा रहे हैं, लोगों को वो नाम बता रहे हैं जिस नाम से वो अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं, लोगों को सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन लोग उससे चिढ़ रहे हैं, अकारण ही वो लोग ऐसे ऐसी मिनिस्ट्रीज पे, ऐसे ऐसे जो प्रचारक हैं उनके ऊपर हमला करते हैं, गलत गलत झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं, उन पर मुकदमे करते हैं और उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं। तो क्यों करते हैं? उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनको इन बातों से क्या फर्क पड़ रहा है? आपको विश्वास करना है तो विश्वास करिए, नहीं करना है तो मत करिए। लेकिन यहां वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, इसीलिए प्रभु के नाम के कारण वो हमारे बैरी हो जाते हैं। तो यहां हमने तीन प्रमुख कारण देखे जिससे संसार हमारा बैरी हो जाता है, संसार हमसे अकारण ही शत्रुता रखता है। पहला, हम संसार जैसी बातें नहीं करते, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो चाल चलन होता है वो मसीह के आज्ञा के अनुसार, आज्ञा पालनता के अनुसार होता है, इसलिए वो अपनी संगति हमें पसंद नहीं करते। दूसरा कारण, हम परमेश्वर की निंदा नहीं सह सकते, बाइबल की आज्ञाओं को अपने जीवन से हम दूर नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा के साथ चलते हैं। कई बार हमें अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है कि जब लोग हमसे कुछ कहते हैं और हम उन्हें साफ तौर पर मना कर देते हैं, तब वो हमारे बैरी बन जाते हैं। और तीसरा प्रमुख कारण यह है कि मसीह विश्वासी दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, दूसरों के उद्धार के लिए जीते हैं, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए जीते हैं। क्योंकि साफ तौर पर पौलुस कहते हैं कि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है, ना ही अपने लिए कोई मरता है, क्योंकि अब हम मसीह में हैं और मसीह हम में जीवित है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीन प्रमुख कारण हमें इस भजन संहिता के 69वें अध्याय में पता लगे कि क्यों ये संसार हमारा अकारण बैरी है। और इसीलिए दाऊद का भी वो बैरी था, दाऊद का भी बैरी था, क्योंकि शाऊल अपने संसारिक बातों को क्या करना चाहता था, वो अपनी संसारिक बातों से घबरा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद मेरी राजगद्दी को छीन ले। तो संसारिक लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, संसारिक लोग जो संसार को ही सब कुछ मानते हैं, वो हमेशा आत्मिक लोगों से बैर रखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल यह है कि जो परमेश्वर के बैरी होते हैं, क्योंकि जो मसीह विश्वासियों से बैर रखते हैं वो सीधे तौर पर परमेश्वर के बैरी होते हैं। इनके विषय में इस भजन में क्या लिखा गया है कि उनका अंजाम क्या होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, हम 22वें और 23वें वचन को पढ़ेंगे, जो रोमियो की पत्री उसके 9वें अध्याय, माफ कीजिएगा, रोमियो की पत्री उसके 11वें अध्याय 9वें और 10वें वचन में पौलुस ने क्लेम किया है। यहां 69वें अध्याय भजन संहिता 22वें और 23वें वचन में लिखा है, उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वह देख ना सकें। मेरे प्यारे बहनों, इस वचन को रोमियो की पत्री में पौलुस ने 11वें अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन में क्लेम किया है। और यहां पर ऐसे लोगों के विषय में बात हो रही है जो परमेश्वर को सही रीति से पहचानना नहीं चाहते हैं। मेरे प्यारे बहनों, ये दुनिया के लोग ऐसे ही तो हैं, वो लोग परमेश्वर को तो मानते हैं लेकिन सच्चाई से अपने आप को दूर रखते हैं। उन्होंने अपनी आंखों को मोटा कर लिया है, अपने कानों को बंद कर लिया है। कई बार हम जब किसी को प्रभु का नाम बताते हैं तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपने दुनिया
दुनियावी बुद्धि को, दुनियावी ज्ञान को ऊपर रखते हैं। पहले हम वचन पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 8वें वचन से मैं यहां पढ़ रहा हूं। यहां पौलुस कहते हैं कि जैसा लिखा है, यानी पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है, इसी वचन संहिता को यहां पर 69वें अध्याय को क्लेम करते हुए यहां पर पौलुस कहते हैं, और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखें और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। तो ये भोजन क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? भोजन दुनियावी महत्वाकांक्षाओं को, दुनियावी अभिलाषाओं को, दुनियावी लालसाओं को, दुनियावी बातों को दर्शाता है। तो यहां पर पौलुस और दाऊद इस बात को कह रहे हैं कि जो दुनियावी चीजें हैं वो ही उनके लिए ठोकर का कारण हो जाए, दुनियावी बुद्धि, दुनियावी बातें ही उनके लिए ठोकर का कारण हो जाए। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 21वें और 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बने गए। मेरे प्यारे बहनों, ऐसे लोग अपने आप को बुद्धिमान बनके मूर्ख बन जाते हैं। कई बार होता है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तो वो लोग पलट करके बात कहते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति का सुसमाचार सुना रहे हो जो अपनी जान नहीं बचा पाया, अगर वो अपनी जान नहीं बचाया तो वो हमें क्या बचाएगा। इस प्रकार की वो अपने आप को बुद्धिमान समझ के मूर्खता वाली बातें करते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, सबसे पहला अंजाम यहां पर हम ये देखते हैं कि वो अपने ही फंदों में फंस जाएंगे, वो लोग अपनी ही बुद्धि में फंस जाएंगे। हम जानते हैं कि जब उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाएगा, और उनकी आंखों पे जब अंधेरा छा जाएगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो वो जान करके भी, चाह करके भी परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाएंगे, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 28वें वचन में हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है। यशायाह भविष्यवक्ता का वचन क्लेम करते हुए प्रभु ने भी कहा है कि उनकी आंखें बंद कर दी गई हैं ताकि वो देख ना पाएं, उनके मनों को मोटा कर दिया है। तो ऐसे लोगों का ये सबसे बड़ा अंजाम है और ये सबसे बड़ा आत्मिक दंड है कि अगर वो अपनी बुद्धिमानी में फंस गए हैं, प्रभु का इनकार कर दिया है, परमेश्वर के बैरी हो गए हैं, तो फिर परमेश्वर भी उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ देगा। वो अपने कानों को कभी भी खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके कानों को बंद कर दिया जाएगा, उनकी आंखों को बंद कर दिया जाएगा, ताकि अगर वो उनकी आंखें खोल दी जाए तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो उद्धार पाए। हम इस बात को पढ़ते हैं, प्रभु ने भी इस बात को कहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, पहला अंजाम हम यहां देखते हैं, जो परमेश्वर के बैरी होते हैं, परमेश्वर उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ देता है और दुनियावी लालसाएं, दुनियावी अभिलाषाएं उनके लिए ठोकर का कारण बनती हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, मसीही विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं होता है। जब कभी वो लालसाओं में या अभिलाषाओं में फंसने वाले होते हैं, तब उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा निरुत्तर किया जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे समझाया जाता है, दोष लगाया जाता है कि तुम यहां पर गलत हो, और वो अपनी गलती का पछतावा करके, उस गलती का पश्चाताप करके अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाते हैं। तो ये पहला अंजाम उनके लिए ये होगा। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, हम दूसरी बात पढ़ते हैं 25वें वचन में, जो 25वां वचन हम प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय 20वें वचन में भी पढ़ते हैं, जहां पर क्लेम किया गया है यहूदा इस्करियोती के लिए। यहूदा इस्करियोती के लिए यह क्लेम किया गया है कि उसने परमेश्वर को धोखा दिया, उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, और उसका कितना बुरा अंजाम हुआ। यह अंजाम ऐसे लोगों का होता है, यह अंजाम ऐसे लोगों का होगा। यहां लिखा है, उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरे में कोई ना रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दुनियावी दंड भी उनको मिलता है, और ये दुनियावी दंड भी उन्हें मिलता है कि उनकी छावनी जो है, उनकी छावनी उजड़ जाती है, यानी कि उनका नामो निशान मिट जाता है, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। वो एक ऐसी घास के समान जो दिखती तो हरी भरी है, लेकिन जैसी धूप आती है वो मुरझा जाती है, और उनके डेरे में कोई नहीं रहता। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अनंत जो दंड है उसको भी दर्शाता है, ये अनंत दंड को भी दर्शाता है, क्योंकि यहां जो छावनी है और जो डेरा है वो इस शरीर को दर्शाता है। क्योंकि हम जानते हैं, पौलुस ने इस बात
को कहा है कि मैं इस डेरे सरी के घर को, यानी कि जो ये माफ कीजिएगा, इस डेरे सरी के शरीर को, तो इस शरीर को डेरा कहा गया है। डेरा का मतलब कहीं रहने का स्थान। हमारा आत्मा हमारे अंदर रहता है, इस शरीर के अंदर रहता है, तो हमारे आत्मा का रहने का स्थान ये शरीर है, ये डेरा है, और ये गिराया जाएगा, ये डेरा गिर जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उस डेरे में कोई ना रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका कभी पुनरुत्थान नहीं होगा, और जब वो जलाए जाएंगे तो अनंत दंड के लिए जलाए जाएंगे, अनंत पीड़ा के लिए जलाए जाएंगे। तो ऐसे लोगों का अंजाम इस प्रकार से होगा। आगे हम 27वें और 28वें वचन में पढ़ते हैं मेरे प्यारे बहनों, ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा जो परमेश्वर के बैरी हैं। यहां लिखा है, उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वह तेरे धर्म को प्राप्त ना करे। जैसा भी हमने पढ़ा, परमेश्वर उनसे अपना मुंह मोड़ लेगा, वो किसी भी रीति से फिर परमेश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, अपने, जैसे हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 1 अध्याय 28वें वचन में, कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया कि वो अनुचित रीति से गंदे गंदे काम करें, तो वो अपने जीवन में अधर्म पे अधर्म बढ़ाते रहेंगे, अधर्म पे अधर्म बढ़ाते रहेंगे, और वो कभी भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। तो ऐसे लोगों का अंजाम मेरे प्यारे बहनों, जो परमेश्वर के बैरी हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक में कभी नहीं पाया जाएगा। हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, जिन जिन का नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा वही केवल अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे। तो उनका नाम हमेशा के लिए जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा, यानी अब कोई संभावना नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने पुत्र का इनकार कर दिया, जिन्होंने पुत्र को सुन करके भी इनकार कर दिया, वो दोषी ठहराया जा चुका है, यानी उनका अब न्याय नहीं होगा। न्याय नहीं होगा, न्याय केवल विश्वासियों का होगा जिन्होंने कभी ना कभी प्रभु पर अंगीकार किया है, जिन्होंने कभी ना कभी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। न्याय केवल उनका होगा। जो इनकार करने वाले हैं उनका न्याय नहीं होगा, क्योंकि वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो इनका ये बहुत भयानक परिणाम हम यहां पर देखते हैं। ऐसे लोगों का एक बहुत भयानक अंजाम यहां पर हम देखते हैं। जो परमेश्वर के बैरी हैं उनके साथ होगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट डाला जाएगा, जीवन की पुस्तक में से हटा दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन की पुस्तक क्या है? जीवन की पुस्तक प्रत्येक मनुष्यों के लिए जीवन की पुस्तक दी गई है, उनको जीवन दिया गया है, लेकिन जो जो इसके योग्य है उसका नाम लिखा रहेगा, और जो जो इसके योग्य नहीं है उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा। अब देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों तीसरे सवाल के विषय में, जहां पर हम देखेंगे कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनका अंजाम क्या होता है। परमेश्वर के लोग होते हैं, उनका क्या अंजाम होता है। 30वें और 31वें वचन को यहां मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 69वें अध्याय को। यहां पर दाऊद कहते हैं, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां दाऊद कह रहे हैं कि मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानियों के पत्री उसका 13वां अध्याय उसके 15वें वचन में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही विश्वासी हैं वो हमेशा परमेश्वर का अंगीकार करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार और उस पर विश्वास करते हुए अपने धन्यवादी की भेंटों को उस पर सर्वदा चढ़ाएंगे। और इस प्रकार से मेरे प्यारे बहनों, जब वो अपने जीवन को जिएंगे, तब यहां हम 35वें और 36वें वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगर को फिर बसाएगा, और फिर वहां लोग बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। यानी कि उस नए यरूशलेम में जिसके विषय की चर्चा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और वो नई धरती, नया आकाश होगा और नया यरूशलेम होगा, जिसमें उस प्रतिज्ञा के भागी लोग उसमें वास करेंगे। मेरे प्यारे बहनों, गलातियों की पुस्तक उसका 3वां अध्याय उसके 29वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम विश्वासी इब्राहिम की उस प्रतिज्ञा के वंश के अधिकारी हो जाते हैं, वारिस हो जाते हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी। और हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा कि वो प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई है, वो प्रतिज्ञा अनंत जीवन की है। तो हम भी उस प्रतिज्ञा के भागी हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उस नई यरूशलेम के वासी बन जाएंगे, जिससे परमेश्वर फिर से बनाएगा। परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा। सिय्योन क्या है ये आप जानते ही हैं। सिय्योन वो दाऊदपुर है, वो यरूशलेम का गढ़ है जिसे सिय्योन पर्वत कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो स्वर्गीय सिय्योन
की हो रही है। तो मेरे प्यारे बहनों, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य लोग हैं, वो अनंत जीवन में उसके साथ रहेंगे और उसके नाम के प्रेमी, जो उसके नाम के प्रेमी है, प्रभु के नाम के जो प्रेमी हैं, उसमें वास करेंगे, उस नए स्थान में वास करेंगे जहां ना दुख होगा, ना तकलीफ, ना पीड़ा, ना मृत्यु, और वो हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, इस 69वें अध्याय में इसी बात की प्रार्थना, इसी बात की निवेदन यहां दाऊद कर रहे हैं कि जो अकारण मेरे साथ मेरे बैरी हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा, और जो लोग धर्मी हैं, जो लोग तेरे पीछे चलने वाले हैं, उनके उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करने पाए, यानी वो तेरे साथ सहभागिता करने पाए। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमें 3 सवालों के जवाब मिले हैं। क्यों अकारण ही संसार हमारा बैरी है, और ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा, और परमेश्वर के ग्रहणी लोगों का अंजाम क्या होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने 69वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है। अब 70वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।